हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई? सब मस्त। और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? 2 दिन से क्लास नहीं आ रही थी यार। तुम लोग परेशान हो गए होगे। मुझे थोड़ा काम था इसलिए नहीं आ पाई। तो आज फिर से हम अपना मॉर्फोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए, आज मॉर्फोलॉजी का ये बेटा थर्ड पार्ट होगा। ठीक है। और आज हम इससे पहले हम पढ़े थे रूट, और आज हम पूरे स्टेम को फिनिश कर देंगे। स्टेम का कुछ भी नहीं बचेगा, और स्टेम से अगर क्वेश्चन आया, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से यदि आपका एक भी क्वेश्चन आएगा तो वो बन जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है। बस इसमें जो लिखा है वो अच्छे से आपको पढ़ना है, और जो एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं मैंने वो लर्न करना अच्छे से, बार बार लिख के करना या कैसे भी भाई, मुझे नहीं पता, आपको याद होनी चाहिए बस। ठीक है। बस ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना स्टेम। ठीक है। तो मैंने आपको एक डायग्राम पहले ही क्लास में बनाया था, बहुत अच्छे से समझाया था डायग्राम बना के कि स्टेम क्या होता है। ठीक है। तो आज फिर से कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं कि आज फिर से एक डायग्राम बनाए, छोटा सा दिख रहा है ना आप लोगों को। तो एक डायग्राम बनाते हैं फिर से, क्योंकि ऐसे तो समझ आएगा नहीं बेटा, डायग्राम से ही समझ पाओगे तुम लोग। ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ है। ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए रफली बना रहा हूँ, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अब स्टेम होता क्या है, ठीक है, एक रफली डायग्राम बनाया है पास में मैंने, वो समझाने के लिए सिर्फ, कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। तो स्टेम क्या होता है, हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो स्टेम एज अ असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांच, क्या करता है स्टेम आपका, बियर करता है ब्रांच। जैसे ये रहा आपका स्टेम, और ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी ब्रांच जा रही है यहाँ से निकल के, तो ये क्या कर रहा है, ब्रांच को अपने पास से रख रहा है या निकाल रहा है। ठीक है। लीफ एंड फ्लावर, ठीक है, देखो फ्लावर भी इस पे लगे हैं और लीफ भी यहीं पे लगे हैं, ठीक है ना, लीफ भी यहीं पे लगे हैं और फ्लावर भी यहीं पे लगे हैं। ठीक है। और क्या, और कह रहा है फ्रूट्स भी, तो फ्रूट्स भी यहीं पे कहीं लगेंगे। ठीक है। तो फ्रूट भी इसी पे लगते हैं। ठीक है। तो स्टेम का काम क्या है, ये सारी चीजों को अपने पास रखता है, लीफ को, फ्रूट को, और और क्या, और क्या बताया था मैंने, फ्लावर्स को। ठीक है। तो 3 चीजें ये रखता है, ये सारी चीजें क्या करता है, वियर करता है। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इट इज डेवलप बाई प्लूम्यूल। अब बेटा इसके लिए आपको मैंने बताया था कि प्लूम्यूल से आपका स्टेम बनता है, और स्टेम नहीं बनाया, हाँ, प्लूम्यूल से आपका स्टेम बनता है और रेडिकल से आपका रूट बनता है। तो सोचिए एक कंडीशन है, ये कोई आपका सीड है, तो इससे जो ऊपर की तरफ निकलेगा और जो नीचे की तरफ निकलेगा, इसको बोलेंगे रेडिकल। ठीक है। रेडिकल से आपकी रूट बनेगी। ठीक है, रूट बन जाएगी। ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, प्लूम्यूल। ठीक है। इस प्लूम्यूल से क्या बनेगा, स्टेम बन जाएगा। तो ये जो बनता है किससे फॉर्म होता है, स्टेम प्लूम्यूल से। तो ये लाइन भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अब बात करें स्टेम के कि और क्या क्या बियर करता है, तो द स्टेम बियर्स नोड और इंटरनोड। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको पहली क्लास में समझाई थी कि नोड्स क्या होते हैं और इंटरनोड्स क्या होते हैं, फिर भी लिख देता हूँ और फिर से दोबारा से एक बार बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है। तो नोड्स क्या होते हैं बेटा, जहां से आपकी ब्रांचेस निकलती हैं उनको बोलते हैं हम क्या, नोड्स, इनको बोलते हैं हम नोड। ठीक है। ठीक है। और दो नोड्स के बीच के, ये नोड्स है जैसे, और ये नोड्स, इन दोनों के बीच के जो गैप होगा, ठीक है, जो खाली स्पेस होगा, इसको बोलते हैं बेटा इंटरनोड। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है। जगह कम होने की वजह से थोड़ा हो रहा है, बट समझना आपको है। ठीक है, अच्छे से समझना। ठीक है। तो जहां से आपकी ब्रांचेस निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, नोड। ये दोनों नोड के बीच के जो स्थान होता है या स्पेस होता है उसको बोलते हैं आप इंटरनोड। ठीक है। तो ये आपको सीख लेना है। ठीक है।
अब ये ब्रांचेस जहां से निकली हैं ये नोड्स हैं, और इनके आगे कुछ स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हम एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड है तो ऊपर की तरफ क्या होगी, ऊपर की तरफ सबसे ऊपर की तरफ होती है आपकी टर्मिनल बड या एपाइकल बड। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है, एपाइकल बड। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है होगी बड उसको बोलेंगे टर्मिनल बड या अपाइकल बड। ठीक है, और ये नीचे से जो निकली है इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, ये दो तीन चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे समझ। अब बात करें विच में बी टर्मिनल वर्ड। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको, टर्मिनल वर्ड और एक्सिलरी वर्ड कहाँ कहाँ होती है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम स्प्रेडिंग द ब्रांच एंड बियरिंग लीफ फ्रूट एंड फ्लावर्स। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्रांच को फैलाना और फ्रूट लीफ एंड फ्लावर्स को अपने ऊपर रखना। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, अब और क्या कर सकता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कंडक्शन करता है क्योंकि एंड मिनरल्स। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं आपके स्टेम के जाइलम। ठीक है, जाइलम से क्या होगा, वाटर और मिनरल्स का क्या होगा, कंडक्शन होगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब आपने देखा होगा जो प्लांट्स अर्ली बहुत छोटे होते हैं, अब इतना छोटा सा प्लांट है कोई आपका, बहुत छोटा सा, सोच लीजिए। तो अब ये थोड़ी ना होगा कि इसमें कितनी पत्तियां आ गई, लगभग इसमें ये 1 2 3 4 5 5 पत्तियां हैं, तो 5 पत्तियां थोड़ी ना पूरे प्लांट्स के लिए खाना बना देंगे आपकी। तो अब क्या करेगा, प्लांट्स बहुत अर्ली है, उसकी जो शाखाएं हैं बहुत ज्यादा ग्रीन है, अच्छी फोटोसिंथेसिस है उनके अंदर, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, पूरा प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करेगा, किसकी वजह से, क्योंकि उनको खाना मिल जाए, पूरा तरह से खाना मिल जाए, वरना 5 लीफ कितना ही खाना बना पाएंगे। ठीक है, जैसे कोई फैमिली होती है तो उसमें क्या होता है, यदि पापा ही पैसे कमाएंगे तो फैमिली उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। बट यदि उसमें से कुछ लोग, जैसे उनका बड़ा बेटा हो गया या कोई और, अच्छे से सब लोग मिलके कमाएंगे, मिलके पैसा कमाएंगे, तो क्या होगा, फैमिली अच्छे से ग्रो करेगी और बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट के साथ है। ठीक है, चीजों को रिलेट करो, है ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। यहां तक तो सिंपल सिंपल बातें चल रही थी कि क्या क्या काम होता है स्टेम का, बस। ठीक है, क्या क्या काम होता है आपको पता चल गया कि ये बियरिंग करता है स्टेम। स्टेम क्या क्या बियरिंग करता है, लीफ फ्रूट एंड फ्लावर्स। ठीक है, और क्या काम करता है, कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स का, एंड फोटोसिंथेसिस भी करता है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, और क्या काम है, वर्ड रखता है कुछ, एक्सिलरी वर्ड रखता है और टर्मिनल वर्ड रखता है। ठीक है, टर्मिनल वर्ड बोल दो या एपाइकल वर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या काम, इंटर नोड्स और नोड्स होते हैं। नोड्स कौन सी जगह होती है, जहां से आपकी ब्रांचेस निकलती हैं, और इंटर नोड जो उन दोनों के बीच का स्पेस होता है। इतना अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज। स्टार्टिंग में ही आपके स्टेम में दे रखा है कि अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं कुछ। ठीक है, जो आपके क्या करते हैं, फूड को स्टोरेज करके रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, जैसे आपका जमीकंद हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, आलू ना, जिंजर हो गया, अदरक, टर्मरिक हो गई, हल्दी, और कोलोकेसिया, इसको आप अरबी बोलते हो या घुइया बोलते हैं कुछ लोग, और इसको आप हमारे यहाँ तो चोर बोलते हैं, कंदवा वंदवा बोलते हैं, और यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। तो अपने उसके हिसाब से याद कर लेना, डायग्राम भी दे रखे हैं उसमें, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो सबसे पहले दे रखा है जमीकंद का, फिर उसके पास पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, ये सब डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, तो एक बार देखोगे तो पता चल जाएगा इसको क्या कहते हैं हिंदी भाषा में, तो उससे रिलेट करके आप अच्छे से इनको याद कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ। अब बात करें एज एक्ट ऑर्गन ऑफ पोलिनेशन, क्या होता है, कुछ जो हमारे स्टेम्स होते हैं वो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, पेरिनेशन का काम करते हैं। अब ये क्या है सर, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या होता है, पेरिनेशन का बेटा मतलब होता है कि ऐसे स्टेम जो, मतलब वैसे तो स्टेम आपका रिप्रोडक्शन करता नहीं या ग्रो करता नहीं है फालतू ना, बट
कुछ कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशन में इनको ग्रो करना पड़ता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी में छुपा के लिखा गया है बेटा, तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिस इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देखोगे ऑक्जेलिस वहां लिखा हुआ है डायग्राम्स के नीचे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, वरना यहां से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसी कंडीशन? अनफेवरेबल कंडीशन, ये याद रखना ये वर्ड। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन की ग्रोथ को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन एक्ट करता है, या वैसे ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम टेंड्रिल्स की। अब टेंड्रिल्स क्या होते हैं सर? अब आपने गांव में जो लोग रहते हैं या शहर में भी बहुत लोग लगा के रखते हैं पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा के रखते हैं, जैसे घिया हो गया। ठीक है, घिया, तोरी, ये सब कद्दू, ये सब जो लोग लगा के रखते हैं अपने पास बगीचे में अपने। ठीक है, तो उसमें जब आपने देखा होगा कि उनका स्टेम क्या होता है, तो क्लम्बिंग करने के लिए, चढ़ने के लिए कहीं मॉडिफाई हो जाता है किस चीज में? टेंडिल्स में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम टेंडिल्स। ठीक है, कैसे कैसे बताऊं तुम्हें मैं? देखो, ऐसे कुछ बेल होगी ना, उसका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें, थोड़ा घूम घूम के, कैसे जैसे स्प्रिंग होता है ना आपके, वैसे स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम टेंडिल्स। ठीक है, कहाँ से डेवलप होती हैं ये डेवलप होती हैं आपकी टेंडिल्स फ्रॉम डेवलप एक्सिलरी बर्ड। तो ये कहाँ से डेवलप होती है बेटा? ये एक्सिलरी बर्ड, जो आपकी ये वाली बर्ड थी एक्सिलरी, ये यहाँ से डेवलप होते हैं। ठीक है, आया समझ? अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो बेटा, इसमें एनसीईआरटी में तो 3 एग्जाम्पल दिए, बट आएंगे बहुत सारे। एनसीईआरटी में आपके दे रखा है कुकुम्बर, खीरा, ठीक है, पंपकिन कद्दू और वाटरमेलन। खीरा, लौकी, घिया, आपके करेला वरेला सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। ठीक है, आगे समझ। अब बात करें बेटा थॉर्न की। अब ये थॉर्न क्या होते हैं सर? थॉर्न की बात करें, या बूढ़ी या स्ट्रेट या पॉइंटेड। ठीक है, अब थॉर्न क्या होते हैं? अब कुछ जो हमारे प्लांट होते हैं, अब कुछ तो अपने प्रोटेक्शन के लिए करेंगे ना बेटा। अब जैसे गाय, जो भी आपके ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, जो भी प्लांट्स होते हैं उनको खाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, उनमें खुद में अपना मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, इसलिए ताकि वो उनसे बच सके। उनमें एक कांटेनुमा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं थॉर्न्स, या बूडी, या स्ट्रेट, या पॉइंटेड। ठीक है, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, किस किस में पाए जाते हैं? ये एग्जाम्पल याद रखना बेटा, ये वाला, इसकी शॉर्ट ट्रिक है बीसी। वो वाला बीसी नहीं जो आप समझ रहे हो ना भैया, आप बीसी का मतलब कुछ और समझ रही हो। बीसी का मतलब बहुत क्यूट भी हो सकता है, ठीक है, आप गलत समझते हो। ठीक है, बीसी का मतलब है यहाँ पर बेटा, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, बीसी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है बोगनविलिया, और सी का मतलब सिट्रस। ठीक है, तो दो में पाया जाता है आपका थॉर्न्स, बोगनविलिया और थॉर्न्स, सॉरी, बोगनविलिया और सिट्रस। ठीक है, बोगनविलिया और सिट्रस। आपके हंसने के चक्कर में मैं सब भूल जा रहा हूँ भाई। ये ऐसी ऐसी हरकतें ना किया करो तुम लोग। ठीक है, तो बीसी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब हो गया बोगनविलिया, और सी का मतलब हो गया सिट्रस। ठीक है, अब से कोई भी इसको गलत तरीके से यूज नहीं करेगा, एग्जाम्पल याद करने के लिए यूज करेगा। ठीक है, और किस लिए होते हैं मॉडिफिकेशन? तो ये होते हैं टू प्रोटेक्ट प्लांट ब्राउजिंग एनिमल्स। ठीक है, जो चरने वाले होते हैं, जितने भी आपके हर्बीवोर्स होते हैं, कैटल्स हो गई, गाँव हो गई, आपकी गोट्स हो गई, गाय भैंस बकरी, ये सब से प्रोटेक्शन के लिए, कि उनको आके खा ना जाए, उनके प्रोटेक्शन के लिए लोग क्या करते हैं, एक पॉइंटेड जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको हम थॉर्न्स बोलते हैं, जो नोकीले होते हैं कांटे की तरह। ठीक है, कांटे ही बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब बात करें फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए भी कुछ ऑर्गन क्या करते हैं, अपना मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जैसे कि आपके फ्लैटेंड हो गए। ठीक है, तो फ्लैटेंड कुछ स्ट्रक्चर हो जाते हैं, स्टेम हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। ऐसे कैसे बता दूं भाई, ऐसे फ्लैट हो जाएंगे, है ना, ऐसे फ्लैट हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, फ्लैट हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगी, क्लोरोफिल होगी, और उससे क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, आप याद रखना, फ्लैटेंड का ओपुंसिया होता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है,
तो लैटिन का हो गया आपका पुंसिया। और कुछ क्या होती हैं, फ्लैसी सिलेंड्रिकल हो जाते हैं। अब सिलेंड्रिकल कैसे बताऊं मैं तुम्हें? सिलेंड्रिकल क्या होता है बेटा, ऐसे ऐसे बोतल दिख रही है ना, बोतल के आकार सिलेंड्रिकल हो जाता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल ये होता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल हो जाता है कुछ स्ट्रक्चर, ये होता है यूफोर्बिया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, फ्लैसी सिलेंड्रिकल के लिए यूफोर्बिया। एग्जाम्पल आप अच्छे से याद करना, और कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ना हो जो छूट जाए, ठीक है। एनसीईआरटी का तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपके जो मॉडिफिकेशन थे मेन मेन। अब बेटा कुछ मॉडिफिकेशन और दे रखी है, जैसे कि आपका रनर हो गया, स्टोलन हो गया, ऑफसेट हो गया, या आपका सकर हो गया। तो ये मैं वैसे भी बता सकता था आपको कि क्या होता है, कि रनर के मैं सीधा एग्जांपल बताया था कि हाँ ग्रास होता है इसका, बट उससे कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज जो आपके आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेटा, वो ऐसे आ रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा लैंग्वेज वाले आ रहे हैं, ठीक है। और लैंग्वेज वो कहीं से और से यूज थोड़ी ना कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आपको एक दो ऐसे पॉइंट देखने होते हैं कि जो आपको वो लाइन अच्छे से याद रहे, तो वो मैं समझाऊंगा आपको कि वो दो चार पॉइंट आपको याद हो गए समझो, तो आप झट से पहचान के जवाब दे दो कि ये इसका है, ठीक है। वही बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले बात करेंगे हम रनर्स की, ठीक है। अब रनर्स, रनर्स मतलब रनिंग करना, ठीक है। तो रनिंग करना कहाँ पसंद होता है सब लोगों को? ऐसे एरिया में ना जहां पे ज्यादा पत्थर उत्थर ना हो, है ना। अब ये तो है नहीं रोड पे, भले ही आप लोग दौड़ते हो, पर ग्राउंड पे दौड़ना सबसे अच्छा रहता है ना, तो फायदेमंद भी रहता है। तो उसके लिए क्या है, आप ग्रास पे दौड़ना ज्यादा पसंद करते हो, घास पे दौड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल तो हो जाएगा ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ये बात की बात है, बट इसकी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम प्लांट स्प्रेड न्यू नीच, ये याद रखना बेटा, ये वर्ड जो है ना नीच, नीच, ठीक है। ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड से ही आप पहचानो कि ये रनर के बारे में बात चल रही है, ठीक है। न्यू नीच मतलब नए प्लांट्स बन जाएंगे, किससे? व्हेन ओल्डर प्लांट्स डाई एंड न्यू प्लांट्स आर फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि पुरानी घास खत्म हो जाएगी, घास खत्म हो जाएंगी, और दूसरी घास क्या होगी, जो न्यू वाली होगी वो डेवलप हो जाएंगी। तो वही इसकी लैंग्वेज में दे रखा है, उसका मतलब वही होता है, ठीक है, कि जो पुराने स्टेम होते हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और जो नए होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको इस वर्ड को याद रखना, जब भी कभी रनर की बात चलेगी तो वो कुछ नहीं, नीच तो होगा इसमें कि न्यू, नीच एंड क्या होगा, ओल्डर जो डाई हो जाएंगे और नए वाले जो है वो डेवलप हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके एग्जाम्पल याद रखना अच्छे से बेटा, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। आ गया समझ? अब बात करें स्टोलन की, ठीक है। स्टोलन की बात करें बेटा, तो इसमें भी बहुत अच्छे से आप दो तीन वर्ड याद रखना, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच, सिलेंड्रिकल और लेटरल ब्रांच होती हैं, अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियल, ये वर्ड याद रखना बेटा इसमें, एरियल, ठीक है। एरियल फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच ग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा क्या होता है। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, पहले ये क्या करेगा कि ऐसे निकलेगा यहां से स्टेम से, और फिर क्या करेगा, डाउनवर्ड होगा और टच करेगा और फिर से ग्रो करेगा, है ना। ये लिखा है ना एरियल, ये ऐसे यहां से निकलेगा, इधर जाएगा और फिर से ग्रो करेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं आप स्टोलन। और स्टोलन का मतलब क्या होता है, चुराना। तो हम जिस चीज को चुराएंगे, जास्मिन नाम की हसीना है कोई, है ना, लड़की है, सुंदर परी है, ठीक है, तो उसको हम चुरा लेंगे, ठीक है। तो क्या है, जास्मिन और मिंट्स, मिंट्स का मतलब धनिया, धनिया भी तो चुराते हो तुम दूसरों के घर से, है ना। तो वही, ठीक है। अच्छे से याद करना, ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो जल्दी जल्दी याद होता है। मैं कोई तुम्हें गंदी चीज नहीं सिखा रहा यहाँ पे, ठीक है, याद करना ऐसे, ठीक है। अब बात करें ऑफसेट की, ठीक है। ऑफसेट से याद करेंगे, जो मैं वर्ड बता रहा हूँ बेटा वो वर्ड याद रखना। जैसे मैंने पहले में बताया कि आप नीच याद रखेंगे, कि रनर्स की बात चले तो नीच कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरे में मैंने बताया स्टोलन में
कि एरियल याद रखना, ठीक है, अंडरग्राउंड जाएगा एरियल, ठीक है, ये याद रखना। तीसरे की बात करें हम ऑफसेट की, अ लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड्स वियर अ रोजेट। इसमें ये वर्ड याद रखना, रोजेट, ठीक है, रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट, ये भी याद रखना, टफ्ट। टफ्ट और रोजेट जहां देखने को मिल गया आपको, इस फाउंड एक्वेटिक प्लांट। और ये कैसे होते हैं, या आप ये भी पहचान सकते हो कि एक्वेटिक की बात चल रही है, ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, गुच्छों में बनती है ना, गुच्छों में क्या होता है आपके, आपने टेरर ऑफ बंगाल सुना होगा ना, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ, है ना, वाटर हाइसिंथ तो सुना ही होगा, टेरर ऑफ बंगाल, तो उसी की बात चल रही है इसमें, ठीक है, उसी में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल वही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर हो जाती हैं, और फिर इनसे ऐसे रूट निकल के जाती है, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे गुच्छे वाली स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, ठीक है, आगे समझ, इसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पिस्टिया एंड आइकोनिया, वाटर हाइसिंथ दूसरा नाम है इसका, आइकोनिया का, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे सिलेबस में है नहीं वो, पहला चैप्टर हट गया है 12th क्लास का, तो यहीं से याद करो, ठीक है, ठीक है, आइकोनिया एंड पिस्टिया, ठीक है, याद हो गया, मस्त। याद रखना रोजेट एंड टफ्ट ऑफ रूट, ये दो वर्ड याद कर लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा कि ऑफसेट की बात चल रही है, ठीक है। या फिर एक्वेटिक देख लेना, ये वर्ड भी आपको ये गलत करने से बचा सकता है, ठीक है, ठीक है सर जी। अब बात करें सुकर की। सकर में क्या है बेटा, सकर में क्या है, इसमें अलग ही चल रहा है, ठीक है। सकर में क्या है, अ लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड से होता है, और कैसे चलता है, ये हॉरिजॉन्टल चलता है, और विनिथ द सॉइल, सॉइल के एकदम अंदर होता है, ठीक है, एंड देन कम आउट, और ऊपर आएगा तो कैसे आएगा, ओब्लिकली, ओब्लिकली का मतलब पता होना है, टेढ़ा, है ना, टेढ़ा आएगा, ठीक है, अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफ शूट। उसका एग्जांपल देके मैंने, यहाँ ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे, है ना, ऐसे प्लांट है, ये इधर से गया ग्रोइंग, ऐसे घुसा अंडरग्राउंड, ये यहाँ से अंडरग्राउंड गया, और फिर कैसे निकलेगा, टेढ़ा, यहाँ से टेढ़ा निकलेगा, कैसे, ऑब्लिकली, ठीक है। इसका ये वर्ड याद रखना बेटा, ओब्लिकली अपवर्ड, ठीक है, जहां ओब्लिकली अपवर्ड की बात आ गई ना, समझो यही है, ठीक है। तो अच्छे से बस ये चार वर्ड आपको याद हो गए ना, तो ये चारों चीजें आपको याद हो गई, ठीक है, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज वरना फंस जाओगे ऐसे, ठीक है। क्या पहले में क्या बताया मैंने, नीचे याद रखना, ठीक है। दूसरे में क्या बताया, एरियल, एरियल स्टेम की बात चल रही है, ठीक है, कैसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर से एकदम ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ऑफसेट में किस चीज की बात करी मैंने, रोजेट की बात की, टफ्ट ऑफ रूट की बात की, ठीक है। आइकोनिया और पिस्टेस के एग्जांपल हो गए। अब सकर की बात कर लेते हैं, सकर के एग्जांपल याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। अब 11th क्लास में जब आप आए होंगे तो आपने क्या लिया होगा, अब नीट वाले बच्चे हो तो पीसीबी लिया होगा ना बेटा, वही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। पी से आप याद करेंगे पाइनएप्पल, बी से आप याद करेंगे बनाना, और सी से याद करेंगे क्राइसेंथेमम, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है यहाँ पे स्टेम बिल्कुल खत्म, ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है स्टेम में, तो इसके बाद नहीं आनी चाहिए, यदि आ रही है तो फिर पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अच्छे से याद करना बेटा, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद करना कि इसमें क्या होता है, ऑब्लिकली अपवर्ड, ठीक है। सब में ऐसे ही एक एक करके आपको याद कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।